हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक नई डिज़ीज़ के बारे में जिसका नाम होता है हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। ठीक है, हाइपर देखिए, एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो। तो जो हाइपर वर्ड होता है, हाइपर का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना, यानी कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका, कोलेस्ट्रॉल बहुत कॉमन वर्ड है, ज़्यादातर लोगों को होगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कई बार आपके हार्ट्स में ब्लॉकेज हो जाते हैं, आपकी जो आर्टरीज़ और वेंस हैं वो बंद होने लगती हैं, जिसकी वजह से कई बार ऑपरेशंस भी कराने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की, यानी जिसमें मतलब क्या होता है, इसका ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो ये डिज़ीज़ वाले पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक है। तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया जो होता है, जब ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं। इस कंडीशन में यह एक मोम जैसा या फिर फैटी सब्सटेंस होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका जैसे मोम होता है, मोम की तरीके का एक फैटी सब्सटेंस होता है, जो जब हम लोग ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं या ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से हमारी आर्टरीज़ और वेंस, जिसको हम लोग धमनी और शिराएँ बोलते हैं, उसमें जमने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए या फिर कुछ हार्मोन्स के लिए एक इसेंशियल कंपोनेंट है। इसेंशियल कंपोनेंट का मतलब होता है एक ज़रूरी कंपोनेंट है। ठीक है, किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन का मतलब कोशिका भित्ति बनाने के लिए और कुछ हार्मोन्स के बनाने के लिए। अब अगर आगे हम लोग बात कर लें कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बड़ी मात्रा में आपका हार्ट डिसऑर्डर, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो आर्टरी होती है और जो वेंस होती हैं उनमें क्या कर देता है, ये ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से कई बार हमारे शरीर में प्रॉपर वे में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, यानी ब्लड मूव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपकी हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, वो आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके रीज़न्स की कि इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है आपका हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता। दूसरा होता है सैचुरेटेड फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल में जो हाई लेवल हम लोग फूड मटेरियल यूज़ करते हैं वो हो जाएगा। उसके अलावा आपकी और भी जो डिजीज़ेज़ हैं जैसे डायबिटीज़ वगैरह इसमें हो जाती है। जब हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम करते हैं तो वो भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देती है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम करने का मतलब है कि आपने खा लिया, खाने के बाद आप बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाते जा रहे हैं बाहर के जंक फूड और ऑयली फूड, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसान करेंगे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में पहला आपका आ जाएगा हार्ट का जो डिसऑर्डर होता है उसके कारण जो एंजीना हो जाता है, वो आपका किसकी वजह से होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से होता है। एक बीमारी होती है जिसको हम लोग ज़ैंथोमस बोलते हैं। ज़ैंथोमस में होता क्या है, जो हमारी कोहनी होती है, जो हमारे घुटने होते हैं, जो हमारे टेंडेंस होते हैं, उनमें फ़ैट हमारा ज़्यादा मात्रा में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमको चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कतें होने लगती हैं। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ आपका बीमारी से हो जाती है वो होता है ज़ैंथीलेस्मस। ज़ैंथीलेस्मस में क्या होता है, इसमें जो हमारी आँख की पलकें होती हैं उनके आसपास हमारा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जम जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ज़ैंथीलेस्मस। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉर्नियल आर्कस। कॉर्नियल आर्कस जो कंडीशन होती है, इसमें जो हमारी आँख का कॉर्निया होता है, उस कॉर्निया के चारों ओर हमारे कोलेस्ट्रॉल की एक परत जमने लगती है, उस कंडीशन को कॉर्नियल आर्कस कहा जाता है। अब ये तो हमने देखा कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हमारा जो हाइपर अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो उसके लक्षण हमारे कैसे दिखाई देंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है
तो आपको PUFA का मतलब क्या होता है, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का सेवन करना चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के सोर्सेज क्या होंगे, तो जैसे आपका कॉटन सीड ऑयल हो गया, सोयाबीन का ऑयल हो गया, सनफ्लावर का ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया या फिर फिश ऑयल हो गया, इनका सेवन करना चाहिए। वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो भी एनिमल ड्राइव्ड फूड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। एनिमल से प्राप्त जो भी फूड आपके होंगे वो कोलेस्ट्रॉल के एक बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इफ़ेक्ट करता है। और इसके इफ़ेक्ट करने की वजह से ही कोलेस्ट्रॉल की जो रिच डाइट होती है वो उससे बचने की सलाह दी जाती है। मतलब आपको कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल की रिच डाइट है उसको कम से कम मात्रा में यूज़ करना है। कुछ जो प्लांट स्टेरॉल्स होते हैं या फिर स्टेनॉल्स होते हैं, वो आहार आपको कोलेस्ट्रॉल के आंतों के अवशोषण को रोककर प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देते हैं। तो जो प्लांट स्टेरॉल या फिर स्टेनॉल होते हैं, इनका आपको यूज़ अपने फूड में करना चाहिए। इसके अलावा आपको हाई कार्बोहाइड्रेट की डाइट को अवॉइड करना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा सोर्सेस प्रेजेंट होता है, उस डाइट को आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें करनी हैं, तो उसके अलावा आपको एक तो धूम्रपान कम करना है, यानी स्मोकिंग नहीं करना है। एक्सरसाइज करते रहना है ताकि आपकी डेली रूटीन लाइफ अच्छे से चले। स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि तनाव को आपको अपने उसमें कम से कम रखना है कि तनाव आपको ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके की कोई समस्याएं ना आए। इसके अलावा आपको वेजिटेबल फाइबर्स को यूज़ करना है। तो वेजिटेबल फाइबर्स का मतलब हो गया पौधों से प्राप्त होने वाले जो भी आपके फाइबर्स होंगे उनको आपको क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करके आज हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उससे हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं ताकि हमको हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी कम से कम हो सके। तो उसके लिए आपको अगर ये वीडियो, इसमें हम लोगों ने उसके रीज़न्स पढ़े, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिज़ीज़ वाली जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चाहें तो पुरानी जो भी बीमारियों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं उनको आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।